अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफीक होती है, दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और एसार व अखलाक के जज्बात फरोग पाते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियां महसूस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जिसमें शब कद्र है। शब कद्र उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरे नाजिल फरमा दी। शब कद्र उसकी एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से अफजल है। ये शब कद्र है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसका एहतमाम करते थे? हमें क्यों इस रात को तलाश करना चाहिए? शब कद्र एक निहायत ही अहम रात है, लेकिन मुतय्यन नहीं है। 5 रातों में उसे तलाश करना है। आखिरी अशरे में चाहे वो 10 हों या 9 रातें हों, उन्हीं में से हर एक रात छोड़ के दूसरी रात, 21वीं शब कद्र, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, यानी जब 2 अशरा बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद की जो रात आएगी, 20 रोजे जब आपके हो जाएंगे, तो वो 20 रोजे मुकम्मल करने के बाद जो आपकी रात आएगी, वो गोया की शब कद्र तलाश करने की पहली रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अहम हदीस मनकूल है जो हमारे सामने रहनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने यह ऐलान करने के लिए कहा था और मैंने चाहा कि लोगों को बतला दूं कि शब कद्र इन 5 रातों में किस रात को होगी। साहबे किराम ने भी बहुत सारे अंदाजे किए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत आती है कि वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि 27वीं रात ही शब कद्र है, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा बतलाया, वही की बुनियाद पर बात नहीं की है, अल्लाह की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं को कंफर्म नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में उसे तलाश करो। लेकिन एक मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पस मंजर में यह बयान किया कि मैं चाहता था कि बतला दूं और अल्लाह तबारक तआला से इसकी मुझे इजाजत मिल जाए कि वो रात कौन सी है, लेकिन जब मैंने इरादा किया, उस मौके पर एक ऐसा हादसा पेश आया कि मैंने देखा कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने यह नेमत छीन ली। यानी गोया की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके जरिए 2 तालीम दी। एक तो ये कि आपस का लड़ना और झगड़ना ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत से महरूमी का सबब बनता है। हम अगर लड़ते और झगड़ते हैं आपस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक तआला हमें फिर अपनी नेमतों से महरूम कर देगा, और उसका मजहर हम आज देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई ने हमको कहां पहुंचाया और हम कितना रुस्वा हो गए। दूसरी ये चीज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया कि मुतय्यन एक रात की इबादत से बढ़कर 4 रातों की और इबादत को शामिल कर दिया। यानी अब गोया हमें 5 रातें इबादत करनी है, और यकीन जानिए कि शब कद्र हमें मिल जाए, ये तो यकीनी है 5 रातें अगर हम जगें, लेकिन शब कद्र पर इक्तिफा कर लेना ये हमारी कामयाबी नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम मुतय्यन तौर पर शब कद्र पा लें और उसके बाद मुतमईन हो जाएं कि अब हमने सारी नेकियां कर डाली, अब हमें नेकियों की जरूरत नहीं है। नहीं, हम मोहताज हैं। यकीनन अल्लाह का एहसान है कि उसने एक रात की इबादत को, शब कद्र की एक रात की इबादत को उसने हमारे लिए 1000 रातों की इबादत के बराबर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसे 1000 रातों के बेशुमार आने की जरूरत है, पा लेने की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में ऐसी कई रातें पालें, हर साल रमजान में हम 5 शब कद्र में मेहनत करें और हमें शब कद्र की रात मिल जाए, तो ये भी हमारे लिए कम है
क्योंकि हमें जो अल्लाह से इनाम लेना है वो इससे ज्यादा है। अगर अल्लाह से ज्यादा लेना है तो कम पे इक्तिफा मत कीजिए। ये उसका एहसान है कि उसने थोड़ी सी नेकी को बहुत बड़ा कर दिया, उसके अज्र को बढ़ा दिया। लेकिन हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, इसलिए हमारी इबादत ज्यादा होनी चाहिए। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दे दी कि एक रात की इबादत पर रुक जाने से बेहतर यह है कि आप 5 रात की कदर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मुतय्यन है। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने मुतय्यन किया है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह शब कदर की रात ही है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद को लौहे महफूज पे उतारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो कुरान मजीद 23 सालों में आया, मुख्तलिफ औकात में आया, अलग अलग मरहलों में आया, हस्बे जरूरत आया। लेकिन वन टाइम पूरा कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लौहे महफूज पर जब मुकम्मल कर दिया, उसे वहां उतार दिया या उसे वहां रख दिया या उसे वहां महफूज कर दिया, वो रात कौन सी रात है? वो शब कदर की रात है। रमजानुल मुबारक का महीना कुरान मजीद के लिए मुंतखब हुआ और रमजान मुबारक में भी शब कद्र की रात मुंतखब हुई। इसलिए हमें और आपको यकीन रखना चाहिए कि ये कुरान जो इतना मुतबर्रक अल्लाह का कलाम है, जिसके तबर्रुक को हम महसूस करते हैं, जिसके तकद्दुस को हम महसूस करते हैं, ये कुरान मजीद इसी शब कद्र की रात में अल्लाह ताला ने लौहे महफूज पर उसे महफूज कर और वहां से हजरत जिब्राइल अमीन ले लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो इसलिए शब कद्र हमारे लिए बड़ी अहम रात है। ये कुरान अहम है, शब कद्र अहम है, ये पूरा महीना अहम है हमारे लिए। ये तीसरा अशरा अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तीसरे अशरे में शब कद्र के लिए नहीं एक्टिव होते थे, बल्कि पूरे अशरे के लिए एक्टिव होते थे। 20 रोजे गुजर गए, अब जो बाकी है 9 या 10, ये हमारे लिए जो आखिरी अशरा है, ये गोया की बड़ा ही कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत का इस तरह मुजाहिरा करते थे कि आप गोया की तैयारी करते थे, आप गोया के एक्टिव होने के लिए खड़े हो जाते थे, आप कमर कस लेते थे, आप ये जाहिर करते थे कि ये आखिरी अशरा जो आ रहा है ये बड़ा ही अहम है, बड़ा कीमती है, इसमें हमें बहुत कुछ अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आपने अमल करके दिखाया, सहाबे किराम ने अमल किया, सहाबियात ने अमल किया, औरतें एतिकाफ करती थी। यह आखिरी अशरा ही तो है जिसमें एतिकाफ है। एतिकाफ एक बहुत बड़ी इबादत है, एक ऐसी इबादत है जिसकी हमारी जिंदगी को जरूरत है, जिसकी हमारे समाज और मुआशरे को जरूरत है। इंशाअल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे आइंदा इस चैनल के जरिए कि ये रोजा, ये एतिकाफ, ये शब कद्र, ये तरावीह, क़यामुल लैल, ये कुरान मजीद का सुन्ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज और सोसाइटी के लिए कितनी मुफीद हैं, कितनी अहम हैं। आज हम इसको जान लें कि तीसरा अशरा बहुत कीमती है। ये रमजान का आखिरी अशरा है। इसकी कदर व कीमत को जानिए, समझिए, जहन और दिमाग में बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह ये तीसरा अशरा जो हमारे सामने आने वाला है, इसको हम जाने न दें, इससे हम महरूम ना रहें। दुआ करें आज से कि अल्लाह ताला हमें तीसरे अशरे की कदर व कीमत करने की तौफीक अता फरमाए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।